नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास रहेगी ये क्लास रहेगी क्लास नंबर 7। ठीक है, इससे पहले आप लोगों की 6 क्लासें मैं कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक चल रहा है यूनिट नंबर 1 का। यूनिट नंबर 1 थी आपकी शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति में मैं आपके 2 टॉपिक आपके कंप्लीट करा चुका हूं, क्योंकि इसमें आपके टॉपिक दिए गए हैं आपके 6 में से 2 टॉपिक हम पूरे कर चुके हैं। और उसी के आपके दूसरा जो टॉपिक रहेगा उसी के एमसीक्यू मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आज 25 क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं कौन कितने आंसर इसमें करने वाला है। तो फटाफट जो है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करने हैं भाई, इनके आंसर देने हैं, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया करो, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता लगे कि भाई कितना आप लोगों की तैयारी है, कितना आप लोग जो है इसमें कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं या कितना समझ में आपकी आ रहा है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताना कि भाई आपके कितने इसमें कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। ठीक है, चलिए जी, तो आज का टॉपिक रहेगा आपका शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं पर आधारित जो 50 क्वेश्चन रहेंगे आगे उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी इस क्लास में हम लोग जो है 25 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अगली क्लास में 25 क्वेश्चन और भी करेंगे। तो कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस टॉपिक से कराने वाला हूं। इससे पहले भी मैंने आपको पहले वाले टॉपिक से 50 क्वेश्चन कराए थे, तो आज भी जो है हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले देखेंगे टॉपिक रहेगा आपका शिक्षार्थी की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शिक्षार्थी की कौन सी विशेषताएं अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो बताओ भाई फटाफट इसका आंसर। आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है कि शिक्षार्थी की कौन सी विशेषताएं अधिगम अधिगम यानी कि सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी आपकी विशेषताएं होंगी बच्चे की, ठीक है, ये आप लोगों को इसमें बताना। और यदि भाई आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर लो और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो। और आपका सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी जरूर दबा देना भाई इसमें, ठीक है, ऑल वाले को, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी सूचना आप लोगों को इसमें मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, देखते हैं आंसर क्या है इसका। शिक्षार्थी की कौन सी विशेषताएं अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं? तो क्या आयु होती है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? जी नहीं, आयु का कोई ज्यादा इसमें रोल नहीं होगा। जाति से तो कोई संबंध होगा ही नहीं और ना ही परीक्षा से संबंध होगा। बच्चे की जिज्ञासा से, बच्चे की इच्छा से इसमें संबंध होगा कि बच्चा कितना एक्टिव होकर उस क्वेश्चन को या उस विशेषता को या उस शिक्षण को सीखने का प्रयास करता है। तो शिक्षार्थी की कौन सी विशेषताएं अधिगम यानी कि सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो होगी जिज्ञासा, कि बच्चा कितना मन लगाकर पढ़ रहा है, कितना मन लगाकर जो है वो बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता से तात्पर्य है। तो बताओ शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता से क्या तात्पर्य है, ये आप लोगों को इसमें भाई बताना है। ठीक है जी, चलिए फटाफट इसका आंसर दो। ए में दिया गया है केवल बोलने की क्षमता। देखिए केवल शब्द यहां भी आ जाएगा, वहां पर आपको कट लगा देना है, वो आपका एग्जाम में वो आपका सही नहीं होगा। केवल अगर आ गया कहीं पे भी तो वो एक तरह से निगेटिव शब्द होता है। ठीक है, याद रखना एग्जाम में हमेशा इस तरह का आपको कभी भी कोई भी शब्द देखने को मिले तो, ठीक है, आपका पेपर 1 में, ठीक है, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें अगर आपको देखने को मिलेगा केवल बोलने की क्षमता, यानी कुल मिलाकर जहां पर समूह में कार्य किया जा रहा है और वहां पर किसी एक के बारे में पूछ रहा हो, ठीक है, केवल दे दिया गया हो तो वो ज्यादातर निगेटिव शब्द होता है 99%। ठीक है, कभी कभी सही भी हो जाता है। ठीक है, चलो जी, तो ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा है समझने, सोचने और तर्क करने की योग्यता, ये आपका ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, बाकी और को पढ़ते हैं। ठीक है, केवल याद करने की क्षमता होगी, ये भी गलत है। अनुशासन का पालन करने की, तो जो विद्यार्थी है, जो आपका शिक्षार्थी है, संज्ञानात्मक क्षमता से क्या तात्पर्य होगा? तो आपका संज्ञानात्मक क्षमता का मतलब होता है बच्चे की सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता कैसी है, योग्यता कैसी है। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, व्यक्तिगत भिन्नता किससे संबंधित होती है? बताओ भाई, व्यक्तिगत जो भिन्नता है वो किससे संबंधित होगी, ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट अपना जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दो, मैं आप लोगों का इसमें देखूंगा भाई कौन सा आंसर आप लोगों ने इसमें किया है या कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं। अंत में आप लोग बताना कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही इसमें किए हैं। व्यक्तिगत भिन्नता किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम से संबंधित है? जी नहीं। ठीक है, इसके अलावा शिक्षकों से संबंधित है? शिक्षकों से भी संबंधित नहीं होगी। छात्रों की क्षमताओं और रुचियों से संबंधित होगी। छात्रों की क्षमताओं और रुचियों से संबंधित होगी, जबकि परीक्षा प्रणाली से भी संबंधित नहीं होगी। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते। तो आंसर इसका जो सही होगा भाई वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन सा शिक्षार्थी के लिए सही नहीं है? बताओ भाई कौन सा कथन ऐसा है जो शिक्षार्थी के लिए सही नहीं है? बताओ फटाफट, कौन सा ऐसा कथन है
जो शिक्षार्थी के लिए सही नहीं होगा, ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट इसका आंसर आप लोगों को देना है, फटाफट आप लोगों को इसका आंसर देना, तो फटाफट से इसका आंसर दे दोगे। शिक्षार्थी के लिए कौन सा कथन सही नहीं होगा, कौन सा कथन शिक्षार्थी के लिए सही नहीं होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है क्या, इसको पढ़ लेते हैं भाई। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका क्या, सभी एक ही प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सभी बच्चे जो हैं वो अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, एक प्रकार से बिल्कुल भी नहीं सीखते। तो कुल मिलाकर आपका ए ही आंसर इसमें सही हो जाएगा। सभी को सोचने की शैली अलग अलग होती है, बिल्कुल बात सही है। कुछ छात्र कल्पनाशील भी होते हैं, ये भी बात सही है। छात्रों की भावात्मक अंतर भी होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका इसमें गलत होगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके इसमें सही हो जाएंगे। तो ए आंसर इसका हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की सीखने की शैली को जानने के लिए शिक्षक को चाहिए। तो क्या चाहिए शिक्षक को, ये आप लोगों को इसमें बताना, फटाफट बता दो क्या चाहिए भाई। ठीक है, शिक्षार्थी की सीखने की शैली को जानने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षक को चाहिए सभी को एक जैसा पढ़ाना चाहिए। भाई देखो, बच्चों की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, तो सबको एक जैसा तो पढ़ाया नहीं जा सकता। अगर बच्चों की सीखने की क्षमता अलग अलग है, सबकी मेंटेलिटी, सबकी मानसिकता अलग अलग है, तो एक प्रकार से कैसे पढ़ाओगे आप? एक जैसा पढ़ाओगे तो कुछ बच्चे समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। दूसरा, मूल्यांकन करना भी बाद में आएगा, शुरुआत में मूल्यांकन नहीं कर सकते आप। ठीक है, अवलोकन करना ये हो सकता है, घर से पढ़ाना, घर से टीचर नहीं पढ़ाएगा, कहाँ से पढ़ाएगा, विद्यालय में जाकर पढ़ाएगा। ठीक है, तो शिक्षार्थियों की सीखने की शैली को जानने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए कि बच्चों को अवलोकन करे, बच्चों का अवलोकन करे, बच्चों के बारे में जाने, उनकी जिज्ञासा, उनकी रुचि, उनकी उनकी किस चीज में ज्यादा रुचि है, किस चीज को वे पढ़ना चाहते हैं, किस प्रकार का बच्चा है। ठीक है, तो ये आपका यानी कि एक अध्यापक को बच्चे का अवलोकन करना बहुत जरूरी है, अवलोकन करना चाहिए। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, किशोर शिक्षार्थी की विशेषताएं। ठीक है भाई, किशोर शिक्षार्थी की विशेषताएं। तो किशोर शिक्षार्थी किस एज का होगा, ये पूछा गया है इसमें। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, अगले जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वे किशोर शिक्षार्थी की विशेषताओं से संबंधित होंगे। तो किशोर शिक्षार्थी की उम्र कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कि वयस्क जो होगा वो 18 प्लस का होगा, और आपका किशोर जो होगा 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु का बच्चा होगा। तो 12 से 18 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। इसमें ज्यादा सोचने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, किशोर छात्रों की प्रमुख भावात्मक विशेषता होती है। किशोर छात्रों की प्रमुख भावात्मक विशेषता क्या होती है, आपको बताना। ए में दिया गया आपका स्थिरता, बी में है आपका परिपक्वता, सी में है अस्थिरता, और डी में आपका क्या दिया गया है भाई, डी में आपका दिया गया है शांति। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा, ये आप लोगों को बताना है। किशोर छात्रों की प्रमुख भावात्मक विशेषता क्या होगी, भावात्मक विशेषता के बारे में बताना भाई। ठीक है, भावात्मक विशेषता के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है जी, चलिए बताइए फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए भाई, किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, शिक्षार्थी जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, उनकी भावात्मक विशेषता की बात करें तो एक तो स्थिरता तो उनमें होगी नहीं, क्योंकि देखो इस एज के बच्चे जो है बहुत तेजी से तो गुस्सा होते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और बहुत जल्दी ही वे लोग जो है आपका जो है ना नाराज भी हो जाते हैं। या बार एक मिनट, कहाँ पे गया भाई, पेन ले लूँ भाई, एक बार रुक जाओ। ठीक है, तो किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत जल्दी से गुस्सा होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से जो है, बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, या उनका मोटिवेशनल कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर स्थिरता तो होगी नहीं। ठीक है, इसके अलावा शांति से तो वे रह नहीं पाते। ठीक है, और परिपक्वता भी नहीं हो गया, तो इसमें क्या होगा, अस्थिरता। अस्थिरता इसका सही आंसर होगा। किशोर छात्रों की प्रमुख भावात्मक जो विशेषता होती है वो अस्थिरता की होती है, क्योंकि वे बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, बहुत तेजी से गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी किसी से खुश भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो ना, और बहुत तेजी से जो है इमोशनल भी हो जाते हैं। ठीक, तो अस्थिरता, उनका जो मन होता है वो अस्थिर होता है। ठीक है, किशोर छात्रों का। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किशोर शिक्षार्थी सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तो किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे किशोर शिक्षार्थी, ये आपको बताना। बताओ भाई फटाफट, किशोर जो शिक्षार्थी होंगे वो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होते हैं? किशोर शिक्षार्थी सबसे अधिक प्रभावित, सबसे ज्यादा जो प्रभावित होंगे वो किससे होते हैं, ये इसमें आपको बताना। देखो भाई, किशोर जो शिक्षार्थी होते हैं वे सबसे ज्यादा अपने यार दोस्तों की बात मानते हैं। ठीक है, परिवार की बात नहीं मानेंगे, मीडिया की बात नहीं मानेंगे, ना टीचर की बात मानते, ये मानेंगे अपने यार दोस्तों की बात। ठीक है, तो कुल मिलाकर सहपाठियों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है भाई, कहाँ गया इसका कलर। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा भाई आपका, कौन सा सही आंसर होगा जी इसका, सहपाठी, यानी कि सहपाठियों से, अपने मित्रों से जो उसके साथ पढ़ रहे हैं उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद
इस आयु में जिज्ञासा अधिक होती है। तो जिज्ञासा सबसे ज्यादा जो होगी वो कौन सी आयु में देखने को मिलती है बच्चे के अंदर? अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो जिज्ञासा मिलेगी देखने को वो मिलती है आपके कब से भाई? 12 साल से 18 साल का जो बच्चा होगा इसके अंदर सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है किसी चीज को सीखने की, जानने की, ठीक है, उसको प्राप्त करने की। सबसे ज्यादा जिज्ञासा जो उत्पन्न होती है वो किशोर अवस्था में ही होती है। अगला क्वेश्चन, किशोरों की सोच कैसी होती है? बताओ भाई, किशोर जो बच्चा होगा उसकी सोच कैसी होती है? किशोर बच्चे की जो सोच होती है, क्या आपका ए में दिया गया है आपका स्थूल, स्थूल यानी कि स्थिर, स्थिर होती है, ठीक, या फिर दूसरा रटंत होती है? देखो इस एज में रटते नहीं है, ना ही उनकी आपकी जड़ होती है, स्थूल होती, ना ही संकुचित होती। तो कैसी होती है? विश्लेषणात्मक और कल्पनाशील होती है। विश्लेषणात्मक और कल्पनाशील इस बार जो है इस का या इस एज के बच्चों की आपकी क्या होती है? जिज्ञासा होती है, सोच होती है या विचारधारा होती है। वे लोग नई नई चीजों को सीखते हैं, सोचते हैं, उनके बारे में कल्पना करते हैं, ख्वाब देखते हैं, ठीक है, और ऊंचा उड़ने का प्रयास इसमें करते हैं वे लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन जो आपके अगले 5 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वे रहेंगे वयस्क शिक्षार्थी की विशेषता से संबंधित। अभी हमने देखे किशोर जो है शिक्षार्थी की विशेषता से संबंधित क्वेश्चन, अब देखेंगे वयस्क शिक्षार्थी से संबंधित, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा ये, वयस्क शिक्षार्थी की शिक्षा शैली किस सिद्धांत पर आधारित है? बता दो भाई, कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था जब क्लास आप लोगों को पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वयस्क जो शिक्षार्थी है उसकी शिक्षा शैली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, ठीक है, वो कौन से सिद्धांत पर आधारित होगी, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो ये जो होती है आपकी वयस्क जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी जो आपकी शिक्षा शैली होती है उसके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो एंड्रेगोजी, एंड्रोगोजी, ठीक है, एंड्रेगोजी उसको कहा जाता है भाई, एंड्रेगोजी उसको कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वयस्क शिक्षार्थी की प्रमुख विशेषता क्या होती है? बताओ भाई, वयस्क जो शिक्षार्थी होगा उसकी प्रमुख विशेषता क्या होगी? वयस्क शिक्षार्थी की प्रमुख जो है विशेषता, रटकर सीखता है? बिल्कुल नहीं सीखता, ठीक है। अनुभव आधारित अधिगम करता है? बिल्कुल करता है। इसके अलावा निष्क्रियता तो होती नहीं, ठीक है। इसके अलावा अनुशासनहीनता, अनुशासन में रहते हैं तो अनुशासनहीनता इनमें देखने को नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, यानी कि अनुभव आधारित अधिगम, अनुभव के आधार पर सीखने का प्रयास करते हैं कौन? वयस्क, वयस्क जो शिक्षार्थी होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, वयस्क शिक्षार्थी की सबसे बड़ी शैक्षिक अपेक्षा होती है? क्या होती है बताओ भाई, ठीक है, सबसे बड़ी अपेक्षा इसकी क्या होगी ये आपको बताना होगा इसमें, ठीक है। क्या प्रमाण पत्र होता है? जी नहीं। शिक्षक का भाषण होता है? जी नहीं। आपका परीक्षा से अच्छे अंक प्राप्त करना? जी नहीं। इसका होगा तुरंत उपयोगी ज्ञान, यानी कि कुल मिलाकर वयस्क शिक्षार्थी जो होगा वो एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा जो उसके व्यवहारिक जीवन में उपयोग किया जाता हो, तुरंत उपयोग में आता हो, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना, वयस्क शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? बताओ भाई फटाफट, वयस्क शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर दे दो जी। दो भाई, 1 मिनट आप लोगों के लिए जो है इसमें आपको टाइम दिया जा रहा है, फटाफट इसका आंसर दो। एक दो क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया करो। दो भाई फटाफट, ठीक है। वयस्क शिक्षार्थी कक्षा में क्या चाहते हैं? ये नहीं है, ठीक है। इसमें है आपका वयस्क शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, ठीक है। बता दो भाई फटाफट से, ठीक है। वयस्क शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? ये तो है ना क्वेश्चन, हाँ ये। वयस्क शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या? क्या पढ़ना होता है? जी नहीं, पढ़ तो पहले चुके हैं वो सारा, ठीक है। प्रमाण पत्र देना है? प्रमाण पत्र वो सारे पहले प्राप्त कर चुके हैं। आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर, वयस्क शिक्षा का सबसे मूल उद्देश्य जो होगा वो होगा भाई क्या? आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना सबसे इसका मूल उद्देश्य होगा, पाठ्यक्रम को पूरा करना भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा? अगला क्वेश्चन है, वयस्क शिक्षार्थी कक्षा में क्या चाहते हैं? बताओ भाई क्या चाहते हैं? एक वयस्क जो शिक्षार्थी होगा है वो क्या चाहेगा कक्षा में, ठीक है, क्या चाहेगा कक्षा में? अनुशासन बनाना चाहेगा, ठीक है, या फिर भागीदारी और संवाद चाहेगा, या फिर मौन और आज्ञा पालन चाहेगा, या फिर परीक्षा, परीक्षा भी नहीं चाहता, आज्ञा पालन भी नहीं चाहता और ना ही अनुशासन, वो चाहेगा भागीदारी, सह भागीदारी, इसके अलावा संवाद, ठीक है, संवाद भी वो चाहेगा, व्याख्या भी करना चाहेगा, ठीक है, उसके बारे में जो है कुछ चीज सीखना चाहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या? बी आंसर आपका इसमें भाई सही हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले जो 5 क्वेश्चन होने वाले हैं वे रहेंगे आपके किससे संबंधित भाई? वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाओं से। वयस्क जो शिक्षार्थी होते हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत जो
चीजें मैंने अपेक्षाएं जो मैंने आपको पढ़ाई थी उससे संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में अब आगे बात करने वाले हैं। देखो मैं टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक से आपके क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, एमसीक्यू लेकर आया हूं। यही टॉपिक आप लोगों को मैंने पढ़ाए हैं और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, ताकि जो है आप लोगों की समझ, आप लोगों की इनमें पकड़ एक तरह से जो है अच्छी हो सके। ठीक है, तो प्रत्येक यूनिट में मैं आप लोगों को जो है इसी तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, इसी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग जो है दिसंबर का जो यूजीसी नेट एग्जाम जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए जी, तो देखते हैं भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। वयस्क शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण होता है, तो कैसा दृष्टिकोण होगा वयस्क शिक्षार्थियों में? बताओ भाई कैसा होगा? मौलिक होगा? मौलिक तो नहीं होता। ठीक है, अनुभव से समृद्ध ये हो सकता है, सीमित भी नहीं होता, केवल रटने वाला भी नहीं होगा, तो अनुभव से समृद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुभव से समृद्ध होते हैं क्योंकि वे पहले से ही बहुत सारी चीजें सीख चुके होते हैं। वयस्क जो बच्चे होते हैं 18 प्लस के होते हैं तो बहुत सारी चीजें पहले से ही सीख लेते हैं, तो अनुभव से समृद्ध होते हैं, उनको बहुत अनुभव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वयस्क शिक्षार्थी की सामाजिक अपेक्षा क्या है? बताओ भाई सामाजिक अपेक्षा क्या होगी? अकेले पढ़ना? ठीक है, अकेले पढ़ना होगा। ठीक है, या फिर दूसरा, एक मिनट यार, कैसे भाग रहा है भैया, एक मिनट, कलर ले लेते हैं। तो वयस्क जो शिक्षार्थी होंगे उनकी सामाजिक अपेक्षाएं, सामाजिक इच्छाएं क्या क्या होंगी, ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट बता दो इसका क्या आंसर होगा, फटाफट इसका आंसर बताने का प्रयास करो जी। देखो अकेले अकेले पढ़ेगा, ठीक है, या परिवार से दूर पढ़ेगा, या फिर समुदाय में सहभागी करेगा, ठीक है, या फिर केवल ऑनलाइन पढ़ाई करेगा। तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं आएगी, अकेले पढ़ना भी परेशान जो है आपका पसंद नहीं करेगा, और परिवार से दूर रहकर भी जो है पढ़ना पसंद नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर कैसा रहेगा? समुदाय में सहभागिता सबसे ज्यादा उसकी अपेक्षाएं या सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वयस्क शिक्षार्थी शिक्षक से क्या अपेक्षा रखता है? बताओ भाई, आपका एक वयस्क जो शिक्षार्थी होगा, जो बच्चा जो होगा, वो क्या अपेक्षाएं रखता है? ठीक है, क्या अपेक्षाएं रखेगा? ठीक है, चलिए जी देखते हैं। क्या एक वयस्क बच्चा ये चाहेगा कि अध्यापक उसको डांटे? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। परिपक्व और सहयोगात्मक व्यवहार? बिल्कुल चाहेगा। एक तरफा निर्देश? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि भाई टीचर ही जो है निर्देश देता रहे और बच्चा कुछ भी ना कहे। रटंत अभ्यास? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो कैसा चाहेगा? परिपक्व और सहयोगात्मक व्यवहार, यानी कि कुल मिलाकर अध्यापक भी उस कार्य को जो है अध्यापक उसको निर्देश देगा और बच्चा या वयस्क जो शिक्षार्थी होगा उस कार्य को करेगा, उसके बाद उससे अच्छा करके दिखाएगा। कई बार ऐसा होता है कि टीचर से भी अच्छा करके दिखा देता है। ठीक है, टीचर से भी अच्छा करके दिखा देता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर परिपक्व और सहयोगात्मक व्यवहार रहेगा अध्यापक और शिक्षक के बीच में। अगला क्वेश्चन, वयस्क शिक्षार्थी की सबसे बड़ी व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? बताओ दो भाई, सबसे बड़ी व्यक्तिगत भिन्नता वयस्क शिक्षार्थी की क्या होगी? क्या आयु है, विचार है, अनुभव है, या फिर सभी? ठीक है, देखो वैसे तो आपका इसका आयु भी हो सकती है। ठीक है, वह ठीक है, वयस्क शिक्षार्थी की सबसे बड़ी व्यक्तिगत भिन्नता में आपका आयु भी आ सकती है, विचार भी आ सकता है, अनुभव को भी शामिल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसका डी आंसर आप लोगों के सामने सही रहेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या भाई? वो होगा आपका डी। ठीक है, तो इसमें आपके सारे के सारे ऑप्शन आपके सही होने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा भाई? वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक वयस्क जो कंप्यूटर सीख रहा है उसे सबसे अधिक क्या चाहिए? बताओ भाई क्या चाहिए? क्या उसको प्रश्नोत्तरी चाहिए? जी नहीं, प्रश्नोत्तरी की तो जरूरत नहीं होगी। रटना चाहिए? जी नहीं। व्याख्यान चाहिए? नहीं। व्यवहारिक प्रयोग यानी कि करके दिखाना होगा, उसको करके देखना होगा। व्यवहारिक प्रयोग, व्यवहार में लाएगा उस चीज को कंप्यूटर को। ठीक है, तभी तो सीख पाएगा ज्यादा। ठीक है, तो व्यवहारिक प्रयोग या उपयोग इसमें शामिल किया जाएगा। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले जो 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, अंतिम 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो किशोर बनाम वयस्क शिक्षार्थियों का तुलनात्मक दृष्टिकोण अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि किशोर और एक वयस्क बच्चे के बीच में क्या अंतर होगा, उनकी कैसे तुलना की जा सकती है, क्या क्या उनके दृष्टिकोण होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो किशोर शिक्षार्थी की प्रेरणा आती है, बताओ भाई किशोर जो शिक्षार्थी है उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? किशोर शिक्षार्थी को सामाजिक मान्यता से प्रेरणा मिलती है, नौकरी की आवश्यकता से मिलती है, या शिक्षक की डांट से मिलती है, या फिर जीवन अनुभव से मिलती है? बता दो फटाफट इसका आंसर कौन सा होगा, ये आप लोगों को बताना भाई। ठीक है,
फटाफट बताओ, किशोर शिक्षार्थी को जो प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? किशोर शिक्षार्थी को जो प्रेरणा मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना। देखो भाई, किशोर जो शिक्षार्थी होता है उसको प्रेरणा मिलती है परिवार से, या फिर मित्रों से, ठीक है, दोस्तों से, ठीक है, या फिर आपका, ठीक है, अध्यापक से भी मिल सकती है, लेकिन अध्यापक की डांट से नहीं मिलने की, या फिर जीवन के अनुभव से नहीं मिलने की, क्योंकि उनकी एज अभी 12 साल से 18 साल है, अभी जीवन जिया कहाँ उन लोगों ने इतना ज्यादा, ठीक है, और नौकरी की आवश्यकता उनको भी है नहीं, नौकरी की आवश्यकता पड़ेगी 18 साल के बाद, ठीक है। तो कुल मिलाकर सामाजिक मान्यता से उनको क्या होगा, प्रेरणा प्राप्त होती है, समाज से प्रेरणा प्राप्त होती है, घर से, परिवार से, मित्रों से, ठीक है, दोस्तों से। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वयस्क शिक्षार्थी की प्रेरणा आती है। वयस्क जो शिक्षार्थी है उसको प्रेरणा कहां से मिलेगी भाई? देखो, ठीक है, किशोर जो शिक्षार्थी था उसको तो समाज से मिली, इसको कहां से मिलेगी? परीक्षा से मिलेगी? परीक्षा से तो मिलनी नहीं, शिक्षक के डर से, डरने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, रही, और स्कूल में अनुशासन से भी नहीं मिलनी, तो अपनी जरूरतों और उद्देश्यों से उसको क्या होगा, प्रेरणा, मोटिवेशनल मिलता है। यानी कि जब व्यक्ति 18 प्लस का हो जाता है तो उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं हो जाती हैं, जरूरतें हो जाती हैं, उनके उद्देश्य होते हैं, उनका लक्ष्य होता है, तो उनको ध्यान में रखकर वो तैयारी करता है, उनको ध्यान में रखकर शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। तो आपकी उसको जो प्रेरणा मिलेगी वो मिलेगी अपनी जरूरतों और उद्देश्यों से। तो आपका सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण विधि जो किशोर और वयस्क दोनों के लिए उपयुक्त हो सकती है। शिक्षण विधि एक ऐसी शिक्षण विधि जो किशोर के लिए भी और वयस्क के लिए भी, दोनों के लिए उपयोगी होगी। क्या सजा होगी? सजा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती भाई, है? डिक्टेशन, डिक्टेशन भी नहीं होगी, ठीक है। व्याख्यान, व्याख्यान हो सकती है, ठीक है, व्याख्यान भी नहीं होगी, व्याख्यान भी नहीं होगी। संवेदात्मक, इंटरेक्टिव, यानी कि संवाद करना, व्याख्या बताना, उनको बताना, ठीक है, और सॉरी, संवादात्मक और इंटरएक्टिव, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। संवेदात्मक विधि दोनों वर्गों को सक्रिय कर सकती है, ठीक है, दोनों दोनों वर्गों को जो है इसमें समझने में प्रयास करती है। कौन सी? संवेदात्मक विधि जो है, संवाद, ठीक है, संवाद किसी चीज के बारे में संवाद करना, ठीक है, तर्क वितर्क करना, ठीक है, या इंटरेक्टिव करना, एक दूसरे को बताना, समझाना, ठीक है, तो वो रहेगा आपका इसमें शामिल भाई, ठीक है। तो सी आंसर आपका इसमें शामिल हो जाएगा या सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, किशोरों की अपेक्षा वयस्क शिक्षार्थी की निर्णय क्षमता होती है। बताओ भाई, किशोर जो होते हैं, किशोरों की अपेक्षा, ठीक है, वयस्क व्यक्ति होते हैं, ठीक है, किशोरों की अपेक्षा वयस्क शिक्षार्थियों की निर्णय क्षमता कैसी होती है? कम होती है, या फिर समान होती है, या फिर अधिक होती है, या फिर नहीं होती? देखो भाई, ऐसा है, ठीक है, किशोर जो बच्चा होगा और वयस्क जो होगा, ये दोनों जो शिक्षार्थी होते हैं, दोनों में निर्णय क्षमता जो होती है वो समान होती है, बस अपना उपयोग करने के ऊपर बात है, ठीक है। समान होगी, कैसी होगी? समान होगी, ठीक है, ना तो कम होगी ना अधिक होगी, दोनों की समान होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दोनों में किसी में कम होगी या किसी में ज्यादा होगी, तो लगभग सबकी समान होती है। वो देखते हैं कि कौन किस तरह से उसका इस्तेमाल करता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, यानी कि समान होगी, ठीक है। तो ये थे भाई आज के आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी, या एक आधा और भी रहेगा भाई, ठीक है। एक मिनट, एक क्वेश्चन हो रहा है क्या बेटी? एक मिनट, 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 एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ भाई। इसका आंसर भी मैंने आपको गलत बता दिया, ठीक है। ये किशोर और वयस्क जो बच्चे हैं, इनकी जो सीखने की और करने की जो क्षमता होगी वो सबकी अलग अलग होती है बेटी। इसका जो आंसर बताया मैंने आपको वो गलत बता दिया भाई, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो देखो, ये पूछ रहा कि एक तरफ तो हो गए किशोर बच्चे, इनके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, एक तो ये हो गए, ये तो होंगे जी किशोर, ठीक है। दूसरे जो बच्चे होंगे इनको कहा जाएगा क्या भाई? किशोर। इनको कहा जाएगा जी किशोर बच्चे। ये तो किशोर बच्चे होंगे। दूसरे होंगे 18 प्लस के, ये कैसे होंगे? ये हो जाएंगे वयस्क बच्चे, ठीक है, वयस्क बच्चे, ठीक है, वयस्क बच्चे का, ठीक है। चलो जी, देखो भाई, ये पूछ रहा कि किशोरों की अपेक्षा, यानी कि इनकी अपेक्षा, इनकी वयस्क जो बच्चे हैं, ठीक है, वयस्क शिक्षार्थियों की निर्णय क्षमता इनकी अधिक होगी भाई, इन बच्चों से ज्यादा होगी, क्योंकि ये बच्चे अभी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं धीरे धीरे, और इनको अनुभव मिल चुका पहले से ही, ठीक है। तो ये किसी भी काम को बहुत तेजी से, जो है निर्णय को बहुत तेजी से लेते हैं, और अच्छा लेते हैं और सही लेते हैं, सटीक लेते हैं। तो कुल मिलाकर आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। समान नहीं होगा, ठीक है, समान नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किशोरों की तुलना में वयस्कों का भावात्मक नियंत्रण होता है, तो कैसा होता है ये आपको बताना है, ठीक है। किशोर बच्चे और वयस्क बच्चे दिए गए इसमें, तो किशोरों की तुलना में, यानी कि किशोरों के समक्ष
तुलना में वयस्कों का भावात्मक निर्णय कैसा होगा? प्रबल होता है, मजबूत होता है भाई, ठीक है, मजबूत होगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी डिसीजन लेंगे तो मजबूती से लेंगे और ये आपके जो है भावनाओं में आकर भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका ना तो कमजोर होगा इनका, ना ही स्थिर होगा और ना ही बहुत कम होगा, इनका होगा प्रबल, यानी कि बहुत मजबूत होगा, ठीक है। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे भाई आज के आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। अगली जो क्लास रहेगी क्लास नंबर 8, ठीक है, उसमें भी आपके मैं एमसीक्यू ही कराने वाला हूं, ठीक है, एमसीक्यू ही उसमें भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है, अगले 25 क्वेश्चन और इसमें मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही आए हैं, ठीक है, इन 25 क्वेश्चनों में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन या कितने क्वेश्चनों के आंसर सही किए हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोगों को बताना भाई, ठीक है। तो बताना जरूर है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, क्योंकि उससे मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों की समझ में कितना आ रहा है, आप लोग कितनी अच्छी तरीके से जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, कितना आपकी समझ में आ रहा है, उससे थोड़ा सा जो है आइडिया लग जाएगा आपको भी और थोड़ा सा मुझको भी लग जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी, तो यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। और जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। नमस्कार।